वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंजिले रुसवा है खोया है रास्ता है आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा तू मेरी जमानत है तू मेरी अमानत है मुझको हीरा दे दे कसमें देवा दे दे मेरी निगाहों को इशारों के सहारे दे मुझको हीरा दे दे कसमें देवा दे दे मेरी निगाहों को इशारों को सहारे दे दिल को ठिकाने दे नए बहाने दे ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे अपने करम की करहनाए कर दे घर भी तो निगाहे सुन रहा है ना तू
कोई राधे दे, बस मेरी राधे दे, मेरी निगाहों को इशारों के सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की कर हदाए कर दे इधर भी तू निगाहे, सुन रहा है रात रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है रात रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है रात कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन वे तेरे आधीन, वे तेरे आधीन। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक राधा एक मीरा दोनों श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा जिसे खो बैठी वो
एक दरस दीवाना, एक प्रेम दीवाना, एक दरस दीवाना, एक राधा एक मीरा। परम पूज्य गुरुदेव हमारे समक्ष है, व्यासपीठ पर आसीन हो रहे हैं। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए ताली बजाते हुए नमो नारायण का कीर्तन करें। नमो नारायण 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 नमो नारायण। कहते हैं कि तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। अरे तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। बोले सतगुरुदेव भगवान की। बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की। सदगुरु इमाम शाह महाराज की। कुलदेवी उमिया मात की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री स्वामी नारायण भगवान की। सब संतन की। श्रीमद् भागवत दशावतार ज्ञान यज्ञ पारायण ना 5मा दिवसना सुप्रभाते शुभ दिवसे श्री जिया पर कचकड़वा पाटीदार सतपंथ सनातन समाज आयोजित कथाना आजे 5मो दिवस सौ भाविक भक्तजनों पूज्य संतो सौ उपस्थित थया छीए। तो हवे आपणे पूजन थी शुभ शुरुआत करीशुं। तो तिलक चंदन तिलक थी पूजन करवा माटे हूँ विनंती करीश प्रवीण भाई तथा जयंती भाई चोपड़ा। प्रतिरंदौ जीवसे तान्वं पुरजानि विदावो महि वर्षमं वहि मन्त्रयम् अदीक्षं श्रीभवं महां तन्नो वार्तो मयो भुवार्तो बेखा जन्माता पृथ्वी तस्मिताधौ तं ग्रावाणं सोमसुतमयो भुवास्वं विश्वना विश्वतदीक्षणं जोवयः तस्मिशानं जगतस्तायुरस्पति धीवति मन्वसे बृहमहे व्याययं पोखानो यद्वेदाः स्वस्ति न इंद्रो वृधसवाः स्वस्ति न पोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददास्तु पादोष विश्वभूतानि। हवे पोथीजीनु पुष्पमाळाथी पूजन करवा माटे सवदासभाई रामजीभाई पोकार नांदोल फार्म देवगाम ने विनंती करीश पोथीजीनु पुष्पमाळाथी पूजन करशे। सवदास बाप हाँ लीधुं डायालाल नानजी देगाम डाया बापा आवी जशे पोथीजीनु पूजन करवा माटे। त्यारबाद परम पूज्य व्यासासने विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर
મંત શ્રી જનાર્દન હરિજી મહારાજશ્રીનું પુષ્પમાળાથી પૂજન કરવા માટે જેઠાભાઈ સાહેબ ખેડબ્રહ્મા વિનંતી કરીશ. જેઠા બાપા આપ પણ આવી જશો. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. બોલીએ ભાગવત મહાપુરાણ કી જય. શ્રી વ્યાસાસને મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી જનાર્દન હરિજી મહારાજશ્રીનું પરમ પૂજ્ય શ્રી પ્રેમદાસજી બાપુ નું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરશે માવજીભાઈ લખુભાઈ. માવજીભાઈ લખુભાઈ પરમ પૂજ્ય શ્રી પ્રેમદાસજી બાપુનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરશે. એવા જ પરમ પૂજ્ય શાંતિદાસ ભગતનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરશે મુખી નવા વરાયેલા મુખી જીયાપરના હરેશભાઈ ભાણજીભાઈ પોકાર શાંતિદાસ ભગતશ્રીનું. પરમ પૂજ્ય રવજીદાસજી મહારાજશ્રીનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરશે કેવી પટેલ ધનસુરા. કરશનભાઈ હિરજીભાઈ. ધનજીભાઈ રાજાભાઈ આવી જશો. રવજીદાસ શ્રી મહારાજશ્રીનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કર ધનજીભાઈ રાજા. ચાલો. પરમ પૂજ્ય શ્રી રતિબાપા સંત માતુશ્રી કુંવરમાં આશ્રમનું પુષ્પ રતિબાપાનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કાંતિલાલ રામજીભાઈ ચોપડા. રતિબાપા દરસડી. પરમ પૂજ્ય જય ભગવાન બાપાનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરવા માટે ધનજી ગંગારામભાઈ લખુભાઈ. ગંગારામભાઈ લખુભાઈ પરમ પૂજ્ય શ્રી જય ભગવાન બાપાનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન. લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપા વડીલ શ્રી ડાયા બાપા માતૃશ્રીનું શંભુભાઈ દેવસીભાઈ પોકાર સજોડે પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરશે. શંભુભાઈ દેવસીભાઈ પોકાર સજોડે. ભૂદેવશ્રીનું દિનેશભાઈ રવજીભાઈ દેવસી પોકાર અભિવાદન કરશે. છૂટા ફૂલ હોય તો છૂટા ફૂલ લઈ જશો. મુખી મહારાજશ્રીનું તુલસીદાસ નરસિંહભાઈ છૂટા ફૂલથી અભિવાદન કરશો. મયુર લાલજી લીમાણી, શામજીભાઈ અખઈભાઈ, સુરેશ નારાયણ દડગા અને હંસરાજભાઈ લદ્દાભાઈ પાંચે મુખી સ્ત્રીઓનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરીશું. માતૃશક્તિનું લીલાબેન વસંતલાલ પુષ્પ છૂટા ફૂલથી અભિવાદન કરશે. ત્યાં છૂટા ફૂલ આપશો માતૃશક્તિને. આજે આખા દિવસના અને પાણીના જેને માતબર દાન આપીને જે આજે આખા દિવસના દાનવીર બન્યા છે એવા શ્રી કુંવરજીભાઈ કાનજીભાઈ વાસાણી પરિવાર બેંગ્લોર વડવા ખૂબ ખૂબ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લેશું અને વડીલશ્રીને વિનંતી કરીશું કે ત્યાં પૂજ્ય મહારાજશ્રી પાસે પોથીજીનું પૂજન કરી અને આશીર્વાદ મેળવશે. શ્રી કુંવરજીભાઈ કાનજીભાઈ વાસાણી પરિવાર દડગા વડવા 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 આવશે. કુંવરજીભાઈ કાનજીભાઈ પૂજ્ય મહારાજશ્રી પાસે આશીર્વાદ લેશે પુષ્પમાળાથી. ત્યારબાદ આગેવાનોમાં પુષ્પમાળાથી પોથીજીનું પૂજન કરવા અને આશીર્વાદ લેવા જશે. તૈયાર રહેશે ધનજીભાઈ દેવજીભાઈ ભગત પ્રમુખ શ્રી કચકડવા પાટીદાર સત્પન સનાતન સેવા સમિતિ. ધનજીભાઈ દેવજીભાઈ ભગત ચકાર કોટડા આવશો. ત્યારબાદ યુવા સંઘ પ્રમુખ શ્રી હરિભાઈ કાનજીભાઈ લીમાણી દેવપર યક્ષ એ પણ તૈયાર રહેશે. હરિભાઈ આવી જશો. અર્જણભાઈ પચાણભાઈ જબુવાણી પ્રમુખ શ્રી કચકડવા પાટીદાર સત્પન સનાતન સમાજ વિકાસ ટ્રસ્ટ મમાઈ મોરા. અર્જણભાઈ આપ પણ આવી જશો. અને દેવજીભાઈ મુંબઈ વડીલ અગ્રણી અમારા શ્રી સર્વ મુંબઈના અગ્રણી એવા અમારા શ્રી દેવજીભાઈ ભાવાણી મુંબઈ એ પણ પોથીજીનું પૂજન કરી અને આશીર્વાદ લેશે. આજના આરતીમાં
કુંવરજીભાઈ કાનજીભાઈ વાસાણી પરિવાર આખા દિવસના ભોજનદાતા હાજર રહેશે. સાથમાં શિવજી લદ્દા લીમાણી, હસરત લદ્દા લીમાણી, કરમસિંહ કાનજી લીમાણી, જયંતિલાલ પ્રેમજી લીમાણી, લાલજીભાઈ પ્રેમજી લીમાણી, નારણવાલજી લીમાણી, શામજીભાઈ ગોપાલ લીમાણી, મણિલાલ ગોપાલ લીમાણી, રમણલાલ શામજી લીમાણી, અરવિંદભાઈ નારાયણ દડગા, સુરેશભાઈ નારાયણ દડગા, ભવનજીભાઈ રામજી ચોપડા, કાંતિલાલ રામજી ચોપડા, રવિભાઈ રામજી ચોપડા અને વિશ્રામભાઈ દેવજી ચોપડા સર્વે સજોડે હાજર રહેશો. ઝડપથી આવી જશો. અને કુંવરજીભાઈ કાનજીભાઈ વાસાણી પરિવાર આપ પણ સાથે રહેશો. રમણલાલ શામજી લીમાણી. बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नमाऊं, उन चरणों में मैं शीश नमाऊं, हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं, हे निष्कलंक तेरी आरती गाऊं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि इत्यारार्तिकं समर्पयामि। बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। कुलदेवी उमिया माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए निष्कलंकी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, आज के आनंद की। આજના શુભ દિવસે શુભ પ્રભાતે, હા ઠીક, આ કથાના 5મા દિવસના સુપ્રભાતે આપણી વચ્ચે બિરાજમાન પરમ પૂજ્ય શ્રદ્ધેય व्यासासने विराजमान श्री जनार्दन हरिजी महाराज श्री का श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य प्रेमदास जी बापू, शांतिदास जी भगत, परम पूज्य रविदास जी महाराज, जय भगवान श्री बापा, रति बापा, लक्ष्मी नारायण स्वरूपा, भूदेव, मुखी श्रीओ, समाजना अग्रणीओ, वडीलो, माताओ, बहनों अने आ समियाणामां उपस्थित नाना मोटा सर्व भाविक भक्तजनों श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। स आपनो जिया पर सतपंथ सनातन समाज वती हार्दिक स्वागत करिए छीए, अभिवादन करिए छीए। आपणे देवों पूजन, संतों पूजन कर्यो। हवे पछीनो दौर परम पूज्य महाराज श्री व्यासासने जनार्दन हरिजी श्री महाराज श्री श्री चरणों में वंदन करी सौंपीए छीए। परम पूज्य महाराज श्री। ओम नमो निष्कलंकी नारायण जनार्दना भस्मायुधाय विद्महे
दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। श्री निष्कलंक नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की जय। श्री सतपंथ सनातन धर्म की जय।
गोपाल कृष्ण भगवान की जय प्रभु रामचंद्र भगवान की पवन सूत हनुमान की जय पंढरीनाथ भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की जय जगत गुरु नानक दास महाराज की जय गुरु जगन्नाथ महाराज की जय सब संतन की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन। बाळ तमारो तमे मारा बा करेला रे गुनाओ करजो रे मां। बाळ तमारो तमे मारा बा करेला गुनाओ करजो रे मां। ओ मारा स्वामी अंतरयामी ओ मारा स्वामी अंतरयामी दूर करो हमारी रेखामी गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन प्रभु मारा वंदन गुरु मारा वंदन। जगत नारेता शू करिए વાત સદબુદ્ધિ આપો સૌને મટે વાદ વિવાદ જગત ના રેતા શું કરીએ વા સદબુદ્ધિ આપો સૌને મટે વાદ વિવાદ અરજી અમારી સુનો ને મોરારી અરજી અમારી સુનો ને મોરારી સમાજની એકતાને અખંડિત રાખો
ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો, ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો. પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન. સદગુરુદેવ ભગવાન કી જય. ओम श्री गुरुवे नमः. सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा गुरुदेव को नमस्कार करते हुए उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव. परम कृपालु परमात्मा की असीम कृपा संत महंतों की कृपा और भगवान के नाम संकीर्तन का मिला हुआ यह हमारा सौभाग्य. इस प्रसंग में उपस्थित परम श्रद्धेय प्रेमदास जी बापू, परम श्रद्धेय शांतिदास महाराज, परम श्रद्धेय रविदास महाराज, परम श्रद्धेय जय भगवान बापा, परम श्रद्धेय रति बापा, संत महात्मा, पूज्य वडील, मुखीगण, भूदेव, माता बहनें, हमारे सब युवा मित्र, सब युवान, आप सभी को अभिवादन करते हुए खूब खूब धन्यवाद देते हैं. कई जन्मों का सत्कर्म जब काम आ जाता है तभी भगवान के नाम संकीर्तन का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है. वरना कितनी बार कोशिश करने के बाद भी भगवान के नाम संकीर्तन का योग या भगवत कथा के श्रवण का योग जीवन में नहीं मिलता. एक बार ऐसे ही भगवत कथा की शुरुआत हो रही थी, जैसे आपने सामैया निकाला पहले दिन, कितना जोश था. वैसे ही शोभा यात्रा, पोथी यात्रा निकली पहले दिन. अब युवानों ने फटाके भी, जिस फटाकड़े बोलते हैं गुजराती में, फटाके भी ले आए थे. तो एक युवान ने जैसे फटाका फोड़ा, बाजू में एक बूढ़े बापा खड़े थे, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था. जैसे फटाका फोड़ा, इतने जोर से आवाज हुआ कि बापा को सुनने ही नहीं दे रहा था. सामैया पोथी यात्रा कथा मंडप में पहुंची, सब बैठ गए, कथा चालू हुई. और जो बापा सामने बैठे थे वो बोल रहे कि अरे आवाज क्यों नहीं आ रही है. साउंड वाले को बोला भाई आवाज बढ़ा, आवाज बढ़ा. साउंड वाले के पास जाता, भाई आवाज बढ़ा. साउंड वाले ने बोला कि भाई कितना आवाज बढ़ा है, अब महाराज कितनी आवाज बढ़ाना आपकी, आपका आवाज बैठ गया तो मैं क्या करूं, ऐसे साउंड वाला बोला. तो साउंड वाले ने बोला कितनी आवाज बढ़ाए आपकी. बोले सुनाई तो नहीं दे रही है कथा. तो 7 दिनों की कथा पूरी हो गई लेकिन उसको आवाज नहीं आई. 7 दिन पूरा हुआ, फिर पोथी यात्रा निकलती है. फिर पोथी यात्रा निकली 7वें दिन पूरी होने के बाद. जैसे वापस युवानों ने, किसी एक लड़के ने फटाका फोड़ा, योगायोग से बापा वही खड़ा था. बापा के कान खुल गए.
पहले दिन कान बंद हो गए और तब खुले जब कथा पूरी हो चुकी थी। इसका मतलब भगवान की इच्छा थी कि इसने कथा को सुनना नहीं है। इसका मतलब अब यहाँ पर आप कथा सुन रहे हो तो ये भगवान की मर्जी है। उसके मर्जी बगैर न तो आँख खुलती है, न तो आँख बंद होती है, न तो श्वास चलती है, न तो श्वास बंद होती है, न तो चल पाते हो, न तो देख पाते हो, न तो बोल पाते हो, न तो सुन पाते हो, न तो जीवन में कुछ कर्म कर पाते हो। हम तो उस परमात्मा की बनाई हुई एक कठपुतली है। हमारी सारी दूरियां भगवान के पास में है। हम एक कठपुतली है, चलती उसकी है। इसलिए भगवान ने बहुत खूब कहा, भगवान ने कहा खुद, तू वो करता है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। તમે છો ને, તમે તમારી જે મરજી હોય ને એ પ્રમાણે તમે કરો છો, પર હોતા વો હે, પર થાય એ જે ભગવાનની મરજીમાં હોય। એટલે ભગવાન કહે છે કે મારી મરજી પ્રમાણે તું કર તો પછી તારી બધી જે કોઈ મરજી હશે ને એ હું પૂરી કરીશ। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। जैसे भगवान ने अपेक्षा रखी, उस हिसाब से हम जीवन को जीने की कोशिश करें। देखो, मैं कृष्ण चरित्र आपको दे रहा हूं, बहुत सुंदर है ये चरित्र। हृदय को आनंद से पुलकित कर देता है चरित्र, हृदय को प्रेम से भर देता है। भगवान कृष्ण का ये चरित्र प्यार से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। ये हृदय को पूरा पूरा पवित्र बना देता है। परमात्मा ने जीवन दिया तो भगवान कहते हैं, जैसे मैंने जो नियम भी बताए वेदों के माध्यम से, तो हे जीव, मेरे कहने के अनुसार जीने की कोशिश करना, तो फिर वही होगा जो तू चाहता है। पहले तो मैं जो चाहूं वो तो कर, फिर तू चाहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं। पहले तू तो एक कदम मेरी ओर बढ़ा, तो फिर 10 कदम तेरी ओर बढ़ाने का काम मेरा है। लेकिन एक कदम तो तुझे बढ़ाना पड़ेगा भाई। तो मैं 10 कदम बढ़ाऊं तेरी ओर, तुम एक कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तू थोड़ा थोड़ा कुछ तू मेरा बनकर तो देख। भगवान कहते हैं, तू मेरा बनकर तो देख, तुझे अनमोल ना बना दूं तो कहना। आज मुझे परमात्मा ने अनमोल बना दिया। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का बना। अगर भगवान के अलावा मैं अगर संसार का गुलाम बन जाता तो अनमोल नहीं बनता। लेकिन संसार की जगह, दुनिया वालों की जगह मैं भगवान का गुलाम बना, इसलिए भगवान ने मुझे अनमोल बनाया। तो जो कोई भी गुलाम बन जाता है संसार की जगह, विकारों की जगह भगवान का गुलाम बन जाता है, परमात्मा उसको अनमोल बना देते हैं। यह भगवान का नियम है। भगवान ने कहा, तू मेरे लिए मतलब राष्ट्र के लिए कुछ करके तो देख, फिर देखना तेरे हर काम को मैं सफल न बनाऊं तो कहना। तू थोड़ा कुछ करके देख मेरे लिए, राष्ट्र के लिए, फिर देखना मैं तेरे सारे काम को पूरा कर दूंगा। बस थोड़े कुछ करने की जरूरत है। भगवान कहते, तू थोड़ी मेरी याद करके तो देख, मुझे याद करके तो देख, मैं तेरे ऊपर दया की बरसात न कर दूं तो कहना। क्योंकि याद का उल्टा होता है दया।
तू याद करके तो देख, तेरे ऊपर दया की बरसात न कर दूं तो कहना। सूरदास जी थे ना, सूरदास जी हर हमेशा भगवान को याद करते थे। अगर मैंने आपको पूछा ना कि आपको आंख है, मेरा सवाल है आपसे कि आपको आंख है? है? आपने हाँ बोला। किस किस ने भगवान को देखा? आंख तो है, आपको देख तो सकते हो, तो किस किस ने भगवान को देखा? फिर काहे की आंख है? फिर आप तो अंधे ही हो। किसने बोला फिर आपको आंख है? फिर तो अंधे ही हो। सूरदास जी अंधे थे, सूरदास जी अंधे थे। हर रोज गांव में एक मंदिर था, मंदिर में जाया करते थे। जैसे सामने मूर्ति है भगवान की और सूरदास जी वहां सामने जाकर बैठते थे। और चमत्कार क्या होता था पता है? सूरदास अंधे थे। जब भूदेव भगवान का श्रृंगार करवा दे, पर्दे में श्रृंगार पूरा हो गया, पर्दा हटा देते थे। सूरदास जी सामने बैठे रहते थे और फिर पर्दा हटा देना पुजारियों ने, और फिर सूरदास जी ने भजन बोलना कि वाह 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 वाह, भगवान आज पीले कपड़े में कितने सुंदर दिखाई दे रहे हो। इसको किसने बोला कि आज पीले कपड़े पहने? इसको कैसे पता चला कि आज भगवान को पीले कपड़े पहनाए गए? कोई बता नहीं रहा था। किसी दिन लाल कलर के कपड़े पहनाए तो वाह 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 वाह, मेरे भगवान लाल कपड़े में कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। सूरदास जी वर्णन करते थे, अंधे थे, कोई बता नहीं रहा था। एक दिन तो पुजारियों को लगा कि अरे इसके कान में कोई कहता होगा, ये तो देख नहीं पाता और फिर कैसे बताता है कि कौन से कपड़े पहने? अरे ये चालाकी करता है, कोई तो बताता होगा। बोले एक दिन है ना, इसकी परीक्षा लेते। तो पुजारियों ने परीक्षा ली, पर्दा बंद करवा दिया। बोले आज ध्यान रखते कि कोई इसके पास जाने न पाए। सूरदास के कानों में किसी ने कहना नहीं चाहिए। 2-3 आदमी खड़े कर दिए, पर्दा बंद था, श्रृंगार चालू। अब पूरी सिक्योरिटी लगा दी थी सूरदास, और जिसका चरित्र होता है ना उसी के ऊपर सिक्योरिटी लगती है। जिसका चरित्र ही नहीं है, अभी मेरा चरित्र है, किसी पिक्चर टॉकीज में मुझे आपने देखा तो क्या आएगा आपके मन में? कहीं भेलपुरी खाते मुझे देखा तो क्या आएगा आपके मन में? मेरे लिए लगेगा कि अरे ये महाराज दिखाई देता है और ऐसा व्यवहार करता है। जिसका चरित्र है सिक्योरिटी तो उसी पे लगती है, लोग तो ध्यान उसी पे देते हैं। जिसका चरित्र है नहीं उसके ऊपर देखेगा कौन? इसीलिए लोग कहते हैं ना कि हम अच्छा व्यवहार करते फिर भी लोग तकलीफ देते, तो हाँ तकलीफ तो देंगे भाई, अच्छा जो ठहरा तू। पत्थर तो आम के पेड़ को ही लगते, बबूल के थोड़ी। तो सूरदास जी के ऊपर सिक्योरिटी लगा दी। जो मंदिर जाता है ना हमेशा लोग उसी के ऊपर ध्यान रखते, देखते मंदिर तो जा रहा है, पूजा में तो जाता है, देखते कहीं भूल तो नहीं करेगा। और जब भी भूल करोगे ना तो पकड़े जाओगे, पकड़ेंगे लोग आपको। और जिसके ऊपर भरोसा नहीं है कि अरे मंदिर नहीं जाता, किसी संत में नहीं मानता, तो भले वो पिक्चर टॉकीज में जाए, वो भेलपुरी खाए, वो कहीं तमाशा देखने जाए, जो करे, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि लोगों को पता है ये है ही ऐसा। सूरदास जी के ऊपर आदमी खड़े कर दिए। अब पर्दे के पीछे श्रृंगार चल रहा था, आज नया श्रृंगार करने वाले थे, इसकी परीक्षा लेनी थी। समय हुआ, पर्दा खोला गया। जैसे पर्दा खोला, अब ये तो देख रहे थे, अब देखते हैं इसके परीक्षा पास होता है कि नहीं सूरदास। और जैसे पर्दा खोला तो नैन भर आए सूरदास जी के। वाह 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 वाह, मेरे भगवान, मेरे लाला, ऐसा तो स्वरूप मैंने कभी देखा नहीं था भगवान। अरे मेरे भगवान कितने सुंदर दिखाई दे रहे हो। आज तो मेरे भगवान ने कपड़े ही नहीं पहने, लेकिन कितना सुंदर मेरा लाला दिखाई दे रहा है, मेरा कृष्ण दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज इन पुजारियों ने क्या किया था, भगवान को कपड़े ही नहीं पहनाए थे।
इसकी परीक्षा जो लेनी थी। लेकिन वो बाद भी, क्योंकि कपड़े नहीं पहना है तो देखते कौन से कलर का नाम लेता है। लेकिन जब पर्दा खोला तो सूरदास जी ने वर्णन किया कि मेरे भगवान आज कपड़े नहीं पहने फिर भी कितने सुंदर दिखाई दे रहे हो। सूरदास जी पहचान गए और जो पुजारी थे पैर लगने लगे सूरदास जी के कि अरे हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे लेकिन आपने तो हमारी परीक्षा ले ली। आज पता चला था पुजारियों को कि अरे इसको तो आंख नहीं है फिर भी भगवान को देख पा रहा है, तो मुझे बताना जरा आंख हमें है कि सूरदास जी को? अंधे सूरदास जी है कि हम? अंधे कौन है, सूरदास जी की हम? उसको भी हिम्मत लगती है सच बोलने में। मैं आपको अंधा नहीं कहना चाहता, न तो मुझे वो अधिकार है आपको कुछ कहने का। मैं तो सूरदास जी की बात करने जा रहा हूं। अगर हमारे सूरदास जी को कोई अंधा कहता हो तो उनके लिए मैंने बात कही कि नहीं, सच में तो आंख उनके पास थी जो भगवान को देख पा रहे थे। जब भगवान के सामने बैठ जाते ना, सूरदास जी कहते निस दिन बरसत नैन हमारे। आंखों से आंसुओं की धाराएं चालू हो जाती सूरदास जी के भगवान के प्यार में। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। अंजन थीरन रहत अखियन में, अंजन थीरन रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे, कर कपोल भय कारे। कंचु की पट सुकत नहीं कबहू, कंचु की पट सुकत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे, उर बिच बहत पनारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। आंसू सलिल भय पग थाके, बह जात शीत तारे। सूरदास अब डूबत है ब्रज, सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उबारे, काहे न लेत उबारे, काहे न लेत उबारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। आंसुओं की धाराएं चलती थी। सूरदास जी कहते अब डूबत है ब्रज,
इतनी आंसुओं की धाराएं बह रही है कि अब ब्रज डूबने लगा है। भगवान के प्यार में इतनी आंसुओं की धाराएं बह रही है प्रेम में। और एक बात को याद रखना, ये प्रेम की धाराएं तब बरसती है जब मन में कोई स्वार्थ न हो और बस भगवान भगवान को पाने की इच्छा हो, तब ये आंसू निकलते हैं। हम तो हमेशा भगवान के सामने बैठते तो कुछ अपेक्षाओं को लेकर बैठते, इसलिए आंसू नहीं आते, आते भी है तो स्वार्थ के आंसू बन जाते हैं। सूरदास जी के इतने इतने आंसू निकलते थे कि अब बस इतने आंसुओं की धाराएं, बस अब उन धाराओं में ब्रज बह न जाए, इतनी आंसुओं की धाराएं। अरे संसार के लिए तो सब रोते हैं, रो लेते हैं। संसार के लिए घर में टीवी आनी चाहिए, बंगला बन जाना चाहिए, घूमने जाना है, विदेशों में घूमने जाना है, ये चाहिए, इतने महंगे मोबाइल चाहिए, घड़ियाल चाहिए, ये कपड़े चाहिए। इसके लिए अगर रो रहे हो तो ये आंसू कुछ काम के नहीं है। लेकिन जब भगवान के प्यार में आंसू निकल जाए तो समझना आप क्लीन हो रहे हो, आप पवित्र बन रहे हो, परमात्मा आपका स्वीकार कर रहे हैं, जीवन कल्याण की ओर जा रहा है। ये भगवान के प्रेम में आंसू सबके आंखों में नहीं आते, जिसके आंखों में आ जाए उसका बेड़ा पार। वो सूरदास होते हैं। बस भगवान के साथ कभी मैंने नहीं सुना सूरदास जी के चरित्र में कि भगवान हमेशा बात करते थे सूरदास जी से, लेकिन कभी सूरदास जी ने नहीं कहा कि भगवान मैं अंधा हूं, अरे भगवान आंख तो दे दे। क्योंकि भक्त भिखारी नहीं होते, भक्त लाचार नहीं होते। उनको पता होता है हमारा बाप परमात्मा है, हमारा मालिक परमात्मा है। अगर सृष्टि का मालिक हमारा है तो हम भिखारी थोड़ी न है, मांगे क्यों? जो हमारे मालिक का, हमारा बाप का, हमारा, वो भिखारी नहीं बनते, लाचार नहीं बनते। लेकिन अगर मंदिरों में जाते आजकल के भक्तों को देखा तो लाचार ही दिखाई देती है, भिखारी बन बैठे हैं। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसे ही उठाने के काबिल नहीं है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। अरे कितनी कितनी मेहरबानी करेगा वो भगवान, जो पहले दिया, इतना मनुष्य शरीर दिया, 28 तत्वों से ये शरीर बनाया, 9 महीने तक इस शरीर को परमात्मा ने बनाया, अच्छा खासा शरीर दिया। कितना कितना एक अच्छा शरीर दिया, ये क्या कम है? जैसे जन्म लिया तो माता के उदर में दूध को भर दिया, क्या कम किया? जब दांतों की जरूरत थी तो दांत दे दिए, जब फल की जरूरत थी, भोजन की जरूरत थी तो भोजन की व्यवस्था करा दी, तो क्या बाकी रखा परमात्मा ने? फिर भी मांगे जा रहे हो। पहले तो कर्जा जो चढ़ चुका है उससे तो उतारने की कोशिश करो। कर्जे पे कर्जा चले करे जा रहे हो। मैं प्यार की बात क्योंकि कृष्ण के बारे में बोलना चाहता हूँ, प्रेम के बारे में बोलना चाहता हूँ। प्रेम के प्रकार भी होते हैं, कोई स्वार्थ के लिए करता है, अपेक्षा रखते हुए करता है। लेकिन सूरदास जी जब याद आ जाते हैं, जब कृष्ण चरित्र याद आ जाता है तो कृष्ण चरित्र सिखाता है, अरे कि बगैर स्वार्थ के भी फूल जैसा प्रेम करना सीख जाओ। ये कृष्ण चरित्र फूल जैसा, एक अगरबत्ती जैसा, एक दीपक जैसा प्रेम करना सिखाता है कृष्ण चरित्र। मुझे बताना, फूल सबको सुगंध देता है, खुद कांटों के बीच में रहता है। जब फूल सुगंध देता है कितना सुंदर होता है। जब फूल को तोड़ते हो तो बताना जरा, बदले में क्या मांगा फूल ने आपको? बदले में क्या मांगा फूल ने आपको? किसी ने फूल से पूछा कि अरे फूल, तू सबको सुगंध देता है, बदले में तुझे क्या मिलता है? तो फूल ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि अरे कुछ देकर कुछ पाने की अपेक्षा रखना ये तो व्यवहार है, लेकिन कुछ अपेक्षा न रखते हुए सर्वस्व अर्पण कर देना ये प्यार है। प्यार, इसको प्यार कहते हैं। जिसमें बलिदान हो, जिसमें त्याग हो ना, उसको प्यार कहते हैं। हमने किसी को कुछ चीज मांगी, उसने नहीं दी तो हम कहते हैं क्या मेरे ऊपर प्यार नहीं?
तो उसने कुछ चीज दी तो हमें लगता है प्यार है, नहीं दी तो लगता है प्यार नहीं है। कहाँ प्यार को हम समझ पाए। फूल सबको सुगंध देता है, कोई अपेक्षा नहीं। अगरबत्ती खुद जली जा रही है और सबको सुगंध दिए जा रही है। क्या मांगा बिचारी अगरबत्ती ने सबको, खुद जलती है, सबको सुगंध देती है। ये प्यार है, ये अगरबत्ती प्यार सिखाती है। जब भगवान की अगरबत्ती करोगे तो ये जरूर याद रखना क्यों अगरबत्ती करते हो। आपके धूप का भूखा नहीं है भगवान, वो स्वयं धूप स्वरूप है, धूप त्या रूप। ये तो ओरिजिनल रूप है उसका। आपके अगरबत्ती से वो ज्यादा खुश होने वाला नहीं है। अगरबत्ती इसलिए करना कि अगरबत्ती का धर्म आप अपने अंदर आ जाए। अगरबत्ती से कुछ सीख ले ले कि बिचारी खुद जली जा रही है और औरों को सुगंध, पवित्र वातावरण दिए जा रही है। क्या मैंने भी ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए अगरबत्ती जैसा? जब अगरबत्ती हाथ में पकड़ोगे तो उसका धर्म ले लेना, उससे वो सीख ले लेना। दिए के जैसा प्यार करना सीख जाओ। दिया खुद जलता है लेकिन औरों को प्रकाशित कर देता है, अंधकार को नष्ट कर देता है। तो दिया बनना, अगरबत्ती बनना, एक फूल बनना, प्यार इसमें होता है। वैसे तो परमात्मा जो है ना, वो कुछ धूप या दिए के भूखे नहीं है। इसका प्रमाण भी है मेरे पास, आपने सुना भी है लेकिन याद आया इसलिए वापस। मौज मारे वो, मौज मारे वो, ए जी मौज मारे वो रे, मौज मारे वो, मौज मारे वो, ए जी मौज मारे वो रे। अगम अगोचर अलख धनी, अगम अगोचर अलख धनी, खोज मारे वो रे, ए जी मौज मारे वो रे। जो भगवान की खोज में लग जाते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। जो खोज करते ही नहीं वो बस ऐसे बैठे रहते। मैंने उधार बेचा, कभी तो नगद बेचा करो। ऐसे वो कपाल पे भी वो ऐसी आड़ी आड़ी होती है, ऐसे बैठते से। कैसे सारे दुनिया की सारे दुनिया की परेशानी इसको दी है। मौज मारे वो, अगम अगो अलख धनी ने खोज मारे वो। जो अगम अगोचर अलग धनी है उसके खोज में रहना। और एक बात जरूर याद रखना, भगवान खोजने से नहीं मिलते। भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान तो खो जाने से मिलते हैं। खो जाओ उसकी भक्ति में, भगवान खो जाने से मिलते हैं। गोत नाराय गोत्यो ने जड़े, एवा गहन गोविंदु रे। गोत नाराय गोत्यो ने जड़े, एवा गहन गोविंदु रे। हरि भक्तों ने हाथ भर्यो छे, ये प्रेम पर खंदो रे। मौज मारे बुरे, प्रेम पर खंदो। भगवान तो भाव ना भूख्या है। आगे बहुत बढ़िया कहा, देव ने दीवो धूप शु देवो। देव ने दीवो धूप शु देवो, इसका भूखा नहीं है। इसका मतलब दीवा मत करना, अगरबत्ती मत करना, ऐसा नहीं होता। मैं उससे अगली बात कर रहा हूं, ऊपर उठ के थोड़ा। कब तक घुमाते रहोगे आरती अगरबत्ती? थोड़ा उसको समझो भी
क्यों कर रहे हो? थोड़ा उसके आगे भी जाए। देव ने दीवो धूप शु देवो इन्हें दिल दई देवू रे, इन्हें दिल दई देवू रे, इन्हें हृदय आपी दो। मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य। परमात्मा ने कहा अरे बाकी सारी चीजें छोड़ दे और मुझे शरण आ जा। भगवान ने कहा तो हम शरण जाए। इन्हें दिल दई देवू रे, इन्हें हृदय आपी दो, समर्पित थई जाओ। और जो समर्पित हो जाता है, हृदय से परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, वो कभी भगवान से अपेक्षा नहीं रखता। सूरदास जी को एक दिन परमात्मा प्रकट हो गए और भगवान ने कहा सूरदास जी हम प्रकट हो गए, अब जो चाहिए मांग लो। तो सूरदास जी ने कहा अरे भगवान क्या चाहिए, आप आ गए, दूसरी कोई अपेक्षा ही नहीं जीवन में, आपके लिए जी रहे, आपको याद करते करते जी रहे। नहीं, बोले कुछ मांग लो, मुझे कुछ देना है आपको। या हम मांग मांग के थक जाते हैं और वहां परमात्मा थक गए कि कुछ मांग लो कुछ मांग लो। सूरदास जी ने कहा क्या दोगे भगवान, सब कुछ तो दे रखा है आपने, बाकी क्या है जो मैं मांगू। एक अंधा आदमी कहता है बाकी क्या रखा है तूने। उसकी जगह हम होते तो हम कहते भगवान इतनी भक्ति करता हो फिर भी अंधा कर दिया, इतनी भक्ति करता हो तो भी परेशानी देता है, तो भी काम नहीं करता। हर रोज मंदिर आ रहे तेरे, हर रोज माला करते भगवान, हर रोज पूजा में जाते और हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते। सूरदास जी ने इसे नहीं कहा भगवान अरे बाकी क्या है जो मांगू। अरे बोले सूरदास हमने आपको अंधा बना दिया, ऐसा आंख मांग लो। दो बातें मुझे देनी है आपको, देनी ही देनी है जबरदस्ती, आपको चाहे न चाहे, लेकिन दो वरदान आपको देने हैं सूरदास, आज हम प्रसन्न हैं। सूरदास जी ने कहा ये भगवान मानता नहीं है, तो बोले चलो भगवान एक काम करो मुझे आंख दे दो। भगवान ने तथास्तु कहा और अब सूरदास जी को आंख मिली। सामने भगवान खड़े थे, जैसे भगवान को देखा आंसुओं की धाराएं बहने लगी, पवित्र हो गई आंख सूरदास जी की। एक सरीखा देख रहे थे कितना समय तक, फिर भगवान ने कहा सूरदास जी दूसरी बात नहीं मांगनी, दूसरा वरदान नहीं मांगना, आज तो मैं खुश हूं कि आपको आंख दी। बोले हाँ मांगना है ना तो मांग लो। बोले वापस मुझे अंधा बना दो, वापस अंधा बना दो। बोले कैसे अंधा बनाऊं, नहीं तो जाओ मत, आपको नहीं देना है वरदान तो मत दो, आपका वचन बिगड़ेगा। अरे बोले दूसरा अच्छा कुछ मांग ले। बोले ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। अंधा क्यों बनना है सूरदास जी, आपको अंधा क्यों बनना है वापस। सूरदास जी ने कहा भगवान अरे जो देखने के लिए आंखों की जरूरत थी वो तो देख लिया, अब आंखों की जरूरत क्या है। इन आंखों से जो देखना था तुझे तो तू तो दिख गया, अब तुझे देखने के बाद इस दुनिया में देखने जैसा है क्या।